अस्सलामुअलैकुम। MGD 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की GDP 1 का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 23 दिसंबर है। इसकी टोटल मार्क्स जो हैं वो 5 हैं। चलते हैं हम इसके सिनेरियो की तरफ। समर एंटरप्राइजेस जो कि एक सदी पुराना जो है लेदर का प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है। मिस्टर शुजा जो हैं वो इसके न्यू ओनर हैं समर एंटरप्राइजेस के, जो कि एक बिज़नेस ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अपनी फैमिली बिज़नेस का चार्ज जो है वो संभाला है। पिछले 10 सालों से कंपनी जो है वो इसी तरह से फ्लरिश कर रही है जैसे एक्सपेक्टेड उससे किया जा रहा था। एज अ न्यू ओनर वो सीनियर एम्प्लॉयज़ से मिल रहे हैं ताकि डिस्कस कर सकें कंपनी के कुछ इश्यूज़ को। ठीक है, सीनियर एम्प्लॉयज़ उन्होंने एड्रेस किया है कंपनी के प्रॉब्लम्स को और जो चैलेंजेस समर एंटरप्राइजेस फेस कर रहा है उसमें से कुछ केसेस जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। केस नंबर 1 में क्या बताया गया कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं बिज़नेस में जो कि मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की जिसमें ज़रूरत है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक शेयरिंग ऑफ वर्क नहीं है और किसी भी एम्प्लॉय को मौके पे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो ये वाला काम उस वक्त कर दे। उसकी कोई अथॉरिटी या उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, बल्कि जब भी कोई काम हो उसे मौके पे रिक्वेस्ट करके उससे काम करवा लिया जाता है। तो जो नेचर ऑफ जॉब है एम्प्लॉयज़ की तरफ से वो इनको स्पेशलाइजेशन में इंडल्ज नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनका वर्क शेयरिंग जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। ठीक है, उनको पता ही नहीं उन्होंने करना क्या है। केस 2 क्या है, यहाँ पे एक क्लियर और प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के दरमियान, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो इसका अपने काम से, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली इस चीज़ को देखती रहे कि जो कि ब्रोकन कमिटमेंट्स हैं, ऐसे मुआहदे जो कि टूट चुके हैं, उनको हमने किस तरह से ठीक करना है। इसके अलावा जो है कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉयज़ को दी जाएँ और वो उसके ताकि वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें। ठीक है। केस 3 में हमें क्या बताया गया है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्रिटिकल पोजीशंस पे हायर हैं। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वो उनके फ्रेंड्स हैं और वो हमेशा अपने फ्रेंड्स की जो है वो फेवर करते हैं, और ये इस वजह से वो कॉन्स्टेंटली वो एक यूनिक रिलैक्सेशन को इंजॉय करते हैं। ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग आउट यूनिक रिलैक्सेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टीम। एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम दिस। चूँकि ये लोग यूनिक रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं गलत तरीके से, इसकी वजह से जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन पैदा होती है और वो ये चाहते हैं कि उनको फेवर दिया जाए, और इसके अलावा वो इस चीज़ की भी धमकी देते हैं कि अगर उनको फेवर नहीं दिया गया तो वो फिर स्ट्राइक करेंगे। ये थे आपके 3 केसेस। अब यहाँ पे द लॉसेस एट समर एंटरप्राइजेज वर सिग्निफिकेंट। You will need to identify the issue discussed in the above paragraph based on your understanding of the relevant knowledge. आपने इसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करना है पैराग्राफ को देखते हुए। आपने फॉयल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जहन में रखना है और उसको उसमें से 3 आपने बताने हैं जो कि वायलेट कर रहे हैं। और एक चीज़ की और वार्निंग दी गई है कि आपने पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है, आपने यहाँ पे जो केसेस आपको दिया गया टेबल, इस सूरत में आपने लिखना है और आपने पहले ही लिख के कि द प्रिंसिपल ऑफ फेयर विच इज़ वायलेटेड इन केस 1, यहाँ पे उसका नेम लिख देना और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये सिर्फ उसका मेन नेम लिखना है कि कौन सा है और थोड़ा सी डिस्क्रिप्शन लिख दें तो अच्छा है, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की GDP का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने एज इट इज़ नहीं वर्डिंग यूज़ करनी और एक मरतबा अपने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर के जो हैं मैनेजमेंट के, उसको लाजमी देख लेना है ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप इसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकें। केस नंबर 1 में जो आपका मेन पॉइंट था वो मैंने हाईलाइटेड कर दिया कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो है वो वर्क शेयरिंग नहीं थी। ठीक है, उसके बाद में जो आपके केस 2 था उसमें क्या था कि कोई गाइडलाइन नहीं थी जो कि एम्प्लॉयज़ को बताई जाए और वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम कर सकें। जबकि नंबर 3 पे क्या था कि यूनिक रिलैक्सेशन थी जो है एम्प्लॉयज़ फील कर रहे थे दूसरे मेंबर्स के ऊपर। ठीक है, अब देखें इसमें जो आपका मैंने 14 प्रिंसिपल्स भी लिख दी हैं जो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मुझे लगा वो मैंने आपको लिख दिया। आपको जो ठीक लगता है आप लिख सकते हैं।
देखिए जो नंबर पहले केस 1 में मैंने जो ग्रीन पॉइंट किया हुआ है कि उसमें क्या था कि स्पेसिफिक वर्क शेयरिंग नहीं थी। तो पहला ही पॉइंट है कि आपका डिवीजन ऑफ वर्क जो होने चाहिए, स्पेशलाइजेशन जो आपके वर्क की होनी चाहिए, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि इसमें नहीं थी। तो पहला जो आंसर आएगा वो आएगा डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ये प्रिंसिपल जो है जिसको फॉलो नहीं किया गया। जबकि नंबर 2 पे केस में क्या था कि गाइडलाइंस ही नहीं थी कि एम्प्लॉय किस तरह बिहेव करें। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू मी जो आंसर बनता है वो है डिसिप्लिन। इसको जो फॉलो नहीं किया गया, उसमें एम्प्लॉयज़ को क्या कहा जाता है कि वो ओबे और रिस्पेक्ट रूल्स करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ठीक है, जबकि वहाँ पे बनाई ही नहीं गई थी। अब केस 3 में आपको क्या था कि यूनिक रिलैक्सेशन जो है वो कर रहे थे। तो ये बनता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या आपको बताया गया है कि जो इंटरेस्ट है एक एम्प्लॉय की या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ की, वो अपनी ज़ाती नहीं होनी चाहिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ होल होनी चाहिए। ठीक है, वो तमाम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। एक ये भी पॉइंट बेहतर है, और इसके साथ आप इक्विटी भी लिख सकते हैं, जिसमें मैनेजर्स को है वो काइंड होना चाहिए और फेयर होना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो जो आपको बेहतर लगता है आप लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिखना है। बाकी मैं इसका सोल्यूशन जो है वो आपने इस तरह से बनाना है। बाकी सारी मैंने डिटेल आपको बताई है ताकि आपको समझ आए। जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो इनसे रिलेट नहीं करते, फिर भी आपने एक मरतबा इनको ज़रूर पढ़ना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। आपने इसका सोल्यूशन जो है वो सिर्फ इस तरह बना के टेबल में लिख देना है। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल 1 में जो आपको केस 1 में क्या बताया गया है, जो प्रिंसिपल वायोलेट किया गया है वो डिवीजन ऑफ वर्क है। जबकि प्रिंसिपल दूसरा केस में कौन सा जो वायोलेट किया गया है वो है डिसिप्लिन। और तीसरे केस में जो वायोलेट किए गए हैं वो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट और इक्विटी। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, और इसकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी है। ये आपका GDP 1 का सोल्यूशन है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।